नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। केंद्रीय परिवहन मंत्री यानी नितिन गडकरी अपनी साफ सुथरी छवि के लिए जाने जाते हैं और हमने अक्सर देखा है कि किस तरीके से कैबिनेट में विपक्ष हो चाहे पक्ष हो हमेशा ही उनके कामों की तारीफ करता आया है, क्योंकि एकमात्र ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर कहीं ना कहीं हम बता दें कि ये दिखाई देता है कि कैबिनेट के वो मंत्री नितिन गडकरी जो विपक्ष भी उनके सामने धूमिल हो जाता है। उनके तर्क ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं विपक्ष पर भी भारी पड़ते हैं। हमेशा ही अपनी छवि के लिए जाने जाते हैं, अपनी सच्चाई के लिए जाने जाते हैं, अपने कामों के लिए जाने जाते हैं, उनका काम बोलता है। तो चलिए, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, नितिन गडकरी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उनसे जुड़े कुछ रोचक तथ्य भी आपको बताएंगे और इसके साथ साथ जो बड़ा ऐलान उन्होंने किया है कि अब कहीं ना कहीं जनता को भारी भरकम टैक्स नहीं भरना होगा। एक बड़ी राहत भारत जनता को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दे दिया है। तो ये सौगात दी है और आपको पूरी लिस्ट बताते हैं कौन से वो लोग हैं जिन्हें अब जिस तरीके से टोल टैक्स से परेशान थे लोग। कहा यह जा रहा था कि टोल टैक्स का कहीं ना जनता ने विरोध भी करना शुरू कर दिया था, तो अब कहीं ना कहीं ये ऐलान के बाद से राहत भरी खबर सामने आई है जनता के लिए। आपको बता दें कि लिस्ट भी इसके लिए जारी हो गई है, जहां अगर आप भारी भरकम टैक्स से परेशान हैं तो जरा थाम लीजिए और इस खबर को पूरी तरीके से सुनिए और आप भी समझने की कोशिश करिए कि आखिर किस तरीके से भारत सरकार एक्शन ले रही है और कौन कौन से भारत सरकार के द्वारा ये गाइडलाइन जारी किया गया है। तो आपको बता दें कि भारत सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है इसमें यह बताया गया है कि नए नियमों के तहत टोल टैक्स में छूट का फायदा मिलेगा जनता को। और इसको लेकर जो तैयारी हुई है उस तैयारी इस तरीके से है कि NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो वसूली की जाती है, तो आपको जानकर दिलचस्पी बढ़ जाएगी कि अगर आप हाईवे पर 4 पहिया वाहन से सफर करते हैं तो आपको ये टैक्स देना होता है, और वहीं अगर आप 2 पहिया वाहन से सफर करते हैं तो आपको ये टैक्स वसूली नहीं की जाती है। जहां ये भी खबर सामने आई है कि 2 पहिया वाहन खरीदते समय ही ग्राहकों से रोड टैक्स ले लिया जाता है और इसी की वजह से ये कहीं ना कहीं राहत देने का काम सरकार ने किया है ताकि जो लोगों की परेशानी थी वो कुछ हद तक हल की जा सके। और फिलहाल टोल टैक्स की जो राशि होती है दर्शकों, वो वाहन की लंबाई पर भी निर्भर करती है। तो पूरी लिस्ट भी आ चुकी है जहां भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, संघ के कैबिनेट मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जज, लोकसभा के अध्यक्ष, इन तमाम वो कारण हैं जो बड़े बड़े कार्य मंत्री हैं, कार्यभार संभालते हैं, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं टोल टैक्स नहीं दिया जाता है। और इसके साथ साथ इन लोगों को भी अब टोल टैक्स नहीं देना होगा। उस पर ये जो लिस्ट है उसमें अर्धसैनिक बल और पुलिस सहित वर्दी में केंद्रीय और राज्य सशस्त्र बल, अग्निशमन विभाग या संगठन, एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट, राष्ट्रीय राजमार्गों के निरीक्षण करने वाले लोग, सर्वेक्षण, निर्माण या संचालन में जुड़े कर्मचारी, शव वाहन कर्मचारी, रक्षा मंत्रालय और दिव्यांगों के लिए बनाए गए मैकेनिकल वाहन को भी ये टैक्स अब नहीं देना होता है। और जहां आपको बता दें कि जर्नी के हिसाब से ये टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब जो टोल की कीमतें हैं वो अलग दिखाई देंगी, जिसको लेकर गाइडलाइंस जारी किया गया है। तो आपको बताते चले कि सिंगल जर्नी के लिए टोल की कीमत अब अलग होगी और अगर आपके पास रिटर्न टोल टैक्स लेने का भी ऑप्शन होता है तो इसके अलावा आपको हाईवे पर सफर करने वाले लोगों के लिए सुविधा ये जो लोग हैं वो ले सकते हैं। और आप मैसेज के जरिए भी लिस्ट को चेक कर सकते हैं कि आखिर कौन कौन से वो लिस्ट हैं, क्या आपके नाम उसमें शामिल हो सकते हैं जहां आपको भारी भरकम टैक्स नहीं चुकाना होगा। तो कहीं ना कहीं एक जनता को टोल टैक्स से निजात पाने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पुरजोर प्रयास किया है। एक और तथ्य सामने आ रहे हैं, उनसे जुड़े रोचक तथ्य जो आपको बतानी बेहद जरूरी है कि साफ सुथरी छवि के लिए तो वो जाने जाते हैं, लेकिन एक बड़ा खुलासा ये भी हुआ है दर्शकों कि किस तरीके से नितिन गडकरी ने खुद ही ये खुलासा किया। एक नामी गिरामी उद्योगपति उनके पास आता है और कहीं ना कहीं उन्हें खरीदने की कोशिश करता है, तो वो जो तथ्य हैं उन्होंने साझा किया था जनता से। उन्होंने किस तरीके से पैसे लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं अपने सारे खर्चे खुद उठाता हूं, किसी से कोई मदद नहीं ले। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ये भी कहते हैं कि मैं अपनी गाड़ी से लेकर स्टाफ और सभी कर्मचारियों का खर्च खुद उठाता हूं। जहां दिल्ली से लेकर मुंबई के घर में तमाम लोग काम करते हैं उनको मैं तनख्वाह देता हूं।
और ये भी कहते हैं कि अगर अपना खर्चा उठाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते तो लोग मेरे आगे पीछे टहलते, मुझे स्पॉन्सरशिप देते और मुझे खरीदने का प्रयास करते। मुझे खरीदने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। तो ये जो रोचक तथ्य है मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको भी ये जानकारी हो कि किस तरीके से अपनी छवि के लिए नितिन गडकरी माने जाते हैं। और कहा यह जा रहा है कि जो नई गाइडलाइंस उन्होंने जारी की थी इस पर भी कोई किसी भी तरीके से जनता को परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आज तक एक भी ऐसा काम नितिन गडकरी ने नहीं किया है जो जनता के हित में ना हो, और हमेशा ही विपक्ष भी उनके तर्कों पर चुप हो जाता है। तो उनसे जुड़ी ये जो वाक्य है मैंने आपको इसलिए सुनाई कि आप भी ये जान सके। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिजनेसमैन का भी पैसा लेने से नितिन गडकरी ने इनकार कर दिया था, और आज तमाम पत्रकार ये बातों की जानकारी जनता को देने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग माध्यम से, मीडिया माध्यम से, जहां ये बताया जा रहा है कि चुनाव के वक्त एक नामी उद्योगपति उनके पास आते हैं और कहते हैं कि हम आपको मदद करेंगे। तो उन्होंने ये जवाब दिया था नितिन गडकरी ने कि तुम मेरी मदद क्यों करोगे, तुम्हारी खुद की हालत खराब है, खुद नुकसान में जा रहे हो, मेरी कोई मदद नहीं करनी है, पहले अपना घर संभालो। और ये बात सुनने के बाद वो जो उद्योगपति था जिन्होंने नितिन गडकरी को ये जो है ऑफर दिया था, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ऐसे हैं भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, और जिस तरीके से मैंने आपको वाक्यांश सुनाया कहीं आपको भी उनकी छवि जानने में कोई भी तरीके से मदद मिले। तो मैंने आपको इसलिए ये वाक्यांश सुनाया क्योंकि नितिन गडकरी ने जिस तरीके से ऐलान किया है तो विपक्ष कूद पड़ा है। जी हाँ, विपक्ष का काम है कूदना। उन्होंने फिर से निशाना साधा है कि टोल टैक्स बढ़ता जा रहा है, केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो हमने आपको उनकी छवि को भी दिखाया कि किस तरीके से है भारत के परिवहन मंत्री, और एक तरफ जो नई गाइडलाइंस जारी की गई है उनमें किन लोगों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये जो कैटेगरी है उसमें 9 कैटेगरी के लोगों को शामिल किया गया है, जहां इसको बढ़ाकर अब 25 कर दिया गया है। पहले इसमें सरकारी कर्मचारी से लेकर शव ले जाकर जाने वाले वाहन शामिल हैं, और जिन लोगों को इस तरीके से टोल टैक्स नहीं देने पड़ते। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि भारतीय सेना, फायर ब्रिगेड, भारतीय डाक, कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली, ऑटो रिक्शा, दोपहिया वाहन और मान्यता प्राप्त पत्रकारों के अलावा यात्री वाहनों को भी टैक्स देने में छूट मिलेगी। तो पूरी गाइडलाइंस को मैंने आपको बताया, उनकी छवि को भी बताया, विपक्ष जो हमलावर है उसको भी हमने आपको ठीक तरीके से समझाया है। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने गाइडलाइंस के बारे में भी बता दिया कि ये जो पहले कैटेगरी थी उसमें 9 तरीके से कैटेगरी शामिल थी, लेकिन अब इस कैटेगरी को बढ़ाकर 25 कर दिया गया है, जहां शव ले जाने वाले वाहन से लेकर नामी गिरामी पत्रकारों के भी नाम शामिल हैं जिन्हें टैक्स वसूली नहीं देनी पड़ती है। आपको बता दें कि अगले महीने तक ये जो टेंडर की पूरी प्रक्रिया है इसकी भी पूरी तरीके से जानकारी सामने आ जाएगी, जहां लगातार इन बातों को लेकर मीटिंग भी जारी है। और पिछले महीने ही कैबिनेट की मीटिंग हुई थी जहां ये जानकारी दी गई थी कि इस रूट पर कार, जीपीआई, यात्री बसों समेत निजी वाहनों को भी टोल टैक्स देने में राहत का फैसला केंद्र सरकार ने लिया था, और जिसके बाद ये जो टेंडर आया था उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। और आज जो ऐलान नितिन गडकरी ने किया है आपको मैंने उसको विस्तार से समझाया है। तो पूरी तरीके से आप क्या सोच रहे हैं, और चलिए अंत में आपको बताते चलो इस राज्य के लोगों को कितना फायदा मिलेगा, तो इसकी भी जानकारी दी है, जहां आपको बता दें कि इसकी जानकारी में ये सामने आई है बात कि पहले सभी 4 पहिया वाहनों से टोल टैक्स वसूलने का फैसला किया गया था, लेकिन अब सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक सिर्फ कॉमर्शियल वाहनों से ही टोल टैक्स वसूला जाएगा। मतलब कि सिर्फ कॉमर्शियल वाहनों से ही टोल टैक्स वसूलने का काम सरकार करेगी। तो इस तरीके से केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार भी अपने हिसाब से टोल टैक्स चुकाने के नियम जारी करती है। और जहां मध्य प्रदेश के लोगों को लॉटरी भी लग गई है, ये बात सामने आई है। वहां पर प्राइवेट वाहनों को किसी भी तरीके का टोल टैक्स नहीं देना होगा, सिर्फ कॉमर्शियल वाहनों के लिए ही टोल टैक्स चुकाना होगा। तो ये तमाम जानकारियां थी, पूरी लिस्ट हमने आपको बताई कौन से वो लोग हैं जिन्हें टैक्स में राहत मिलेगी। इसके साथ साथ नितिन गडकरी की छवि को भी बताया, किस तरीके से पलटवार का दौर जारी है, विपक्ष हमला कर रही है। तो आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं हमें बताइए, क्योंकि जैसे जैसे इसकी बात की जानकारी और सामने आएगी और विस्तार पूर्वक मैं आपको जानकारी दूंगी। फिलहाल ये ब्रेकिंग न्यूज थी, मैंने सोचा कि आप सभी से इस न्यूज को साझा करूं। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।